गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब महर्षि दानंद जी यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में अनुवाद करते समय के और पंगा अड़ा दिया। हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब पढ़ने वाला न सोचेगा कि महर्षि दानंद ने जो थ्योरी बताई है परमात्मा पाप नहीं काट सकता, और यहाँ लिख रखा है सबके उपकार करने वाले मित्र तुम दान करने वाले के पाप नाश कर देते हो। तो पढ़ने वाला न सोचेगा मित्र के बारे में लिख रखा है परमात्मा के, तो आगे चल पड़ता है। वो ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके हृदय में सत्यार प्रकाश का अज्ञान समाया हुआ होता है, इसलिए अभी तक किसी की नजरों में नहीं चढ़ाइए। अब मित्र का यहाँ अर्थ उन्हीं के शब्दों में, दानंद जी के शब्दों में मित्र का अर्थ क्या बताया है कि परमेश्वर समझो। इसका प्रथम समोल्लास से हम लेंगे। ये देखिए वही सत्यार प्रकाश, ये वही सत्यार प्रकाश है। वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है और मुद्रित है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और प्रश्न नंबर 18 पर, प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 18, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करने योग्य है वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। अब ये दास यही समझाना चाहता है कि यहाँ मित्र शब्द को हम परमेश्वर बोलेंगे। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये देखिएगा, ये 8वां अध्याय और ये 13वां मंत्र यहाँ अनुवाद शुरू किया था स्वामी जी ने। हे सब के उपकार करने वाले मित्र, यहाँ हम कहेंगे हे सब के उपकार करने वाले परमेश्वर आप। उन्हीं के शब्दों में वो कहते परमेश्वर का नाम मित्र है, यानी मित्र कहो चाहे परमेश्वर को। आप दान देने वाले के, एन से माने अपराध के, एन से अपराध कहो चाहे पाप कहो, एन से माने पाप, एन से माने पाप के विनाश करने वाले हो, अवैजन माने विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो, पाप काटने वाले हो, पाप छुड़ाने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो, अवैजनम माने विनाश, एन से माने अपराध यानी पाप। पिता के किए हुए विरोधाचरण, एन से माने पाप ही, पिता के किए हुए पाप के, अवैजनम माने हरने वाले हो या नाश करने वाले, एक ही बात है। अपने किए हुए आत्म कर्तस्य, अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवैजनम माने दूर करने वाले हो अर्थात छुड़ाने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। एन से हो अधर्म के अधर्म अर्थात घोर पाप के भी आप नाश करने हारे हो। ओए होए होए, ये भगवान अच्छा वेदों ने तक कमाल कर रखा है। हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी धर्म आचरण किया करता हूँ, अधर्म आचरण किया करता हूँ या करूँ, करता हूँ या करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एन से माने पाप के, इन्होंने दुष्ट आचरण लिखा है, पाप के, अवैजनम माने दूर करने वाले आप हैं। ओह बता, ये हैं वेद जिनमें कति सच्चाई का भंडार भर रखा। वेद तो कह रहे हैं कि परमात्मा घोर पाप ने भी नाश कर दे, जाने अनजाने में जो पाप हो जाते हैं उनको भी क्षमा करता है। और स्वामी दानंद जी की थ्योरी है
कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता। अब पुण्यात्माओं, अब इन नकली ऋषि महर्षियों ने यू भट्ठा बैठा रखा था और हम इनको संत माना करते, ऋषि मानते थे। भाई वेदों के ज्ञाता हैं, न तो वेद कति घोट रखे होंगे हैं, और इनको कह खे का भी नहीं पता था। ये परमात्मा, अब परमेश्वर की एक एक वाणी आपके समक्ष सिद्ध हो रही है। भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब पुण्यात्माओं, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी। अब देखो हम सतगुरु शब्द क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि नकली भी गुरु बन बैठे, और सतगुरु या जगत गुरु या तत्वदर्शी संत की एक ही डेफिनेशन है। ये एक ही जो ना एक दूसरे, ये पर्यायवाची शब्द हैं। उस महापुरुष के विषय में बोला जाता है जो वेदों का ज्ञाता है। अब जैसे ये नकली गुरु बन गए, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा कि सच्चा गुरु जो वो है, जो वेदों और गीता को सत ढंग से जानता है, उसका सही ढंग से विचार हमें देता है, वो सतगुरु होता है। तो कहते हैं इन ना तो ब्रह्मा जी को सतगुरु मिला, ना विष्णु जी को सतगुरु का मिला, और ना शंकर जी को सतगुरु मिला। अब पुण्यात्माओं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम एक बार सुनकर तो बिदक जाते हैं। अब आपके समक्ष ये बताए दिखा दिया ब्रह्मा जी विष्णु जी को कितना ज्ञान है। वो कह रहे मैं देवी भागवत महापुराण में कि मैं तो दुर्गा की पूजा करता हूँ, इससे बड़ा किसी को भगवान नहीं मानता। और सतियों के ब्राह्मण वेद के पूरे विद्वान थे श्री देवी भागवत में 414 पृष्ठ पे, और वो कहते हैं दुर्गा की पूजा करते थे। 562-63 पृष्ठ पर दुर्गा हिमालय को ज्ञान दे रही है राजा को। वो कह रही है कि उस ब्रह्म का स्वरूप बताती है, उसका ओम नाम है, ब्रह्मलोक में रहता है, और किसी की पूजा मत करो, सब बातें छोड़ दो, उसी को भक्ति करो। बताओ भाई। और ब्रह्म गीता जी में कहता है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करो, मेरी पूजा से पूर्ण मोक्ष नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये स्पष्ट करना अति आवश्यक है कि किसी को भी ज्ञान नहीं था। क्यों नहीं था? अब ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता बताए जाते हैं, विष्णु जी को जगत गुरु, सर्वेश्वर, महेश्वर, देवेश्वर, ब्रह्म के संज्ञा दे रहा है। तो कारण क्या है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बुझ छड़े किसाना। अब जैसे बाजरे का छिलका उतार दिया, हमारी साइड में उसने बूमड़ा बोला, अगर बूमड़ा, और उस छिलके ने कोई कुटे और उसने उसकी बोरी भर कर धर ले, तो क्या यूज उसका? उधर डांगरा तले गिरा, अगर पशुओं के नीचे बिछाण की खतवा उसे, और उसको कोई कूट रहा है तो वो जानकार नहीं है, वो अज्ञानी आदमी है, वो किसान नहीं है। अब जैसे गेहूं धान निकाल लिए और वो पराल पड़ी है, और उस पराल ने फिर ठाठा का कोई ऐसे मारे पटक रहा है, झटक रहा है, तो उसको कोई कहे क्यों इस थोथे उसने कुटन लाग रहा है, भाई कुछ ना मिल रहा है तुझे इसमें। तो इन ऋषि महर्षियों और जितने भी ये देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश सारे थोथा भूत छिड़ा करते, इसलिए तो ये सारा काम भट्ठा बैठता जा रहा है, कितनी इंसानियत गिर गई। अब ये तत्व ज्ञान जब हृदय में समा जाएगा, आदमी को विष दिखाई देगा, जो रिश्वत लेना, चोरी करना, ठगी करना, बदमाशी करना, या कोई बीड़ी शराब तम्बाकू का छूना, विष दिखाई देगा। और किसी की आत्मा नहीं दुखा होगा, चाहे भूखा भी रह ले। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान होगा सत्संग तय। सत्संग पृथ्वी पर एक ही स्थान पर है, सतलोक आश्रम में पहले क्रोथा में होया करता, वहाँ तो उन कर्म इन्होंने अपने कर्म बिगाड़ दिए, ऐसा अनमोल ज्ञान वहाँ बंद करवा दिया, प्रचार करवा कर। उनको कहते कीड़े पड़ेंगे,
बद्दुआ नहीं दे रहा दास, ये सत्कर्म मान लेना, उनके कर्म बता रहा हूँ, क्योंकि इतने शुभ काम बर्बाद आ करें और आप सारा दिन खोटे घोड़े झूठ बोलना, बूढ़े कर्म करें, तो वो तो बुरा हाल होगा ही होगा। ये तो बट नेचुरल है, मेरे कहने से हो नहीं। मैं और बद्दुआ हम जानते नहीं किसी को देनी। हाँ, रो सकते हैं जो हमें सतावेगा मालिक के सामने। और परमात्मा कहते हैं, कबीर कहे कबीर मेरे संत को दुख ना दीजो कोई, मेरा भगत सताए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुख होए। तो वो उनको तो सजा मिला ही मिलेगी, क्योंकि कंस को मिली, रावण को मिली, हिरण्यकशिपु को मिली, सबको मिली, लेकिन ये मार्ग बंद नहीं हो सकता। तो और दूसरा, ये बरवाला आश्रम, इस स्थान के अतिरिक्त पृथ्वी पर सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता सच्चा ज्ञान, शास्त्र अनुकूल सच साधना, पूर्ण उसको जो है समाधान हो, अधिकार हो संत को नाम देने का, और सही वास्तविक मंत्र हो, तो वो सत्संग कहलाता। वहाँ कल्याण संभव है, अवश्यमेव है। तो ये वो स्थान है। अब देखो, एक थोड़ी सी झलक और दिखाता है ये दास आपको। अब देवी क्या बता रही है, हिमालय ने पूछा, ये 7वां स्कंध प्रश्न नंबर 570। इस पे हिमालय देवी पूजने के विविध प्रसंगों के संक्षिप्त वर्णन। हिमालय ने कहा, देवेश्वरी महेशानी करुणानिधे अंबिके, अब आप अपने पूजन की समूची विधि बताने की कृपा कीजिए। श्री देवी कहती है, राजन क्या कहती है, वेद में कहे। अब वास्तविकता बता रही है, पहले तो अपने बारे में सट्टे मार रखे हैं दुर्गा ने, अब यहाँ अपने वास्तविकता क्या बता रही, वेद में कहे गए धर्म का परित्याग करके जो अन्य धर्म का अवलंबन लेते हैं, राजा को चाहिए कि उन अधार्मिक व्यक्तियों को अपने राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण लोग उन अधर्म कर्मों से न अधार्मिकों से न बात करे और न उन्हें अपनी पंक्ति में बैठावें, जो वेद के अनुसार साधना नहीं करते। इस जगत में तरह तरह के अन्य जितने शास्त्र हैं, वे सभी श्रुति और स्मृति से विरुद्ध होने के कारण तामसी कहे जाते हैं। उन शास्त्रों के नाम हैं वाम, कपाल, कौलक और भैरवगम। शिव ने मोह में डालने के लिए इन शास्त्रों का प्रतिपादन किया है। उनमें कहीं कहीं वेद से अविरुद्ध अंश भी हैं। वेदज पुरुष उस अंश को ग्रहण कर लें और तो कोई दोष नहीं। वेद से भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अर्थात अनधिकारी है। द्विज सर्वथा अनधिकारी है। अतएव वैदिक पुरुष सम्यक प्रकार से प्रयत्न करके वेद का ही आश्रय ले, यही शाश्वत धर्म है। और वेद में कितना नहीं रख रखा है, देवी की पूजा करो। देवी अपने सट्टे पे साथ में मार रही है, इनको मेरी पूजा ऐसे करनी चाहिए, लेकिन वो उस भगवान की पूजा करो, उस ब्रह्म की, वही सबका पूजा है, और सब बातें छोड़ दो। यानी अपना अहम यहाँ से किसी से नहीं छूटा हुआ है। और जब तक हम अपनी पूजा बंद नहीं करवाएंगे, एक मालिक पाश्रित नहीं होंगे, तब तक हमारे अनुयायी जो है पतिव्रता धर्म पर नहीं पहुँच सकते। तो हमने उस परमेश्वर की भक्ति करनी है जो पूर्ण ब्रह्म है, ब्रह्म से भी ऊपर शक्ति है। अब इसमें क्या लिखा कि शिव ने भी ऊट पटांग शास्त्र लिखे, बोले क्यों ज्ञान नहीं इतना था इनको, युग और लाओगा ज्ञान कहाँ से, जब ब्रह्मांड बेराना विष्णु न पता। शिव जी तो इन्हीं के बताए अनुसार उस ज्ञान को आगे अपना बताते थे। तो शिव जी ने भी अलग से अपने अलग शास्त्र बना दिए जिसका इनको अनुभव था। तो देवी कहती है कि शिव ने तो ये मूर्ख बनाने के लिए लिख रखे, अर्थात शिव जी द्वारा लिखे गए शास्त्र भी देवी स्वयं रिजेक्ट कर रही है। अब हमारा प्रसंग चल रहा है, भाई गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझिन सार रहे अज्ञानी।
जो गुरु के बिना सतगुरु, वैसे तो यहाँ सतगुरु शब्द हमने अब कहना पड़ेगा, और सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूड के साना। और भाई सतगुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे ना सार रहे अज्ञानी। ना ब्रह्मा जी को पता, ना विष्णु जी को ज्ञान वेदों का, ना शिव जी को ज्ञान, ना सतयुग के ब्राह्मण, और वो अज्ञान से परिपूर्ण। वर्तमान के इन कलियुगी ऋषि में ऋषि दानंद जैसों की कहाँ अस्तित्व सतिथि होगी, आप अंडरस्टूड आपको। तो इन्होंने भी बैठा दिया, बहुत से समाज को बिगाड़ दिया। अब इस सारे बिगड़े हुए ढांचे को ठीक करना या डेंटिंग पेंटिंग दोनों बहुत कठिन हो। अब इस दास की ड्यूटी लाई है -0 से भक्ति को उठा करके और 100 पर ले जाना है। और ये होगा होगा होगा, पूरे विश्व में परमात्मा का प्रचार होगा, और पूरे विश्व में एक बार कति शांति होएगी। ये हजारों वर्षों तक चलेगी। ना तो आग लगी पड़ी है, किसी ने फुर्सत नहीं, 1 मिनट की चैन नहीं। माया जोड़ने की खातिर कोई सा तरीका हो जा, हो कंड करो, कोई बेईमानी का, ठगी का, बाण भाई का प्रेम रहा ना, पिता पुत्र का वो भाव रहा नहीं है। माया दिखाई देती है, रिश्तेदारी में कोई प्यार रहा नहीं। आग लगी पड़ी है सारे शराबी को, अभी छोटी सी बात पर रिश्ते नाते कट ऑफ, कोर्टा में धके खांदे अंडे जा। तो ये कोई जीवन रह, नरक बना लिया हमने अपने जीवन को। अब हम भक्ति करेंगे और माया से हम दूर होंगे, और माया हंग मिलेगी। माया तो ये तो बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का। अब जैसे किसान गेहूं बोए, गेहूं बीजना उसका उद्देश्य होता है कि मेरा पेट भरे, मेरे बालक भूखे ना रहे। तो गेहूं बीजना उद्देश्य यही है। और लेकिन गेहूं में यो भूसा पहले बने, तूड़ा चारा ये पहले बने और गेहूं बाद में, ये बट नेचुरल है। जैसे गेहूं बना तो गेहूं का तूड़ा यानी भूसा अलग बना और गेहूं न्यारा, तो वो भूसे की भी कीमत, और भूसा से हम इस चारे से, तूड़े से अपने पशु पाल लें या उसने बेच दे। तो ये तूड़ा तो भूसा तो पहला मिला है, या माया इस भक्ति में हंग मिलेगी, ये बट नेचुरल है। जो हमने मोक्ष मार्ग रूपी, मुक्ति रूपी जो पौधा बोया है गेहूं का, इसमें यहाँ संसारिक सुख तो तूड़े की तरह पहले मिलेंगे। तो ये बाई प्रोडक्ट है इस भक्ति का, परमेश्वर की सत्य भक्ति का। और हम इस माया के पाछे धक्के खांदे आंडे, और यह माया फिर आपके पीछे होगी। ये सत्कर मान लेना, क्योंकि परमात्मा के वो फार्मूले हैं। ये ऐसी भक्ति है कि इसमें बिना मांगे आपको भगवान दिया करेंगे। गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में इसका सारांश बताता है ये दास। इसमें ये बताया है कि भाई जो जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त है और संस्कार से आपको जो पैसा मिला है, धन मिला है, उसमें से जो व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान में शास्त्र अनुकूल परम संत के माध्यम से नहीं लगाता, वो पापी आत्मा है। इसलिए तुम सभी धार्मिक अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को उन्नत करो, और उन्नत यानी बढ़े हुए देवता फिर तुम्हें उन्नत करें, और आपको बिना मांगे ही ये देवता इच्छित भोग देते रहेंगे। अध्याय नंबर 3 के ही श्लोक नंबर 14-15 का सारांश है कि सभी प्राणियों का शरीर अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ जो हैं धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, ये शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही उनका फल मिलता है, कर्म करने से। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर ब्रह्म यानी अविनाशी भगवान थे, और वो अक्षर ब्रह्म यानी वो परम अक्षर ब्रह्म ही सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म का अर्थ होता सर्वव्यापक, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, कुल मालिक ही सभी धार्मिक अनुष्ठानों में, सभी यज्ञों में पूज्य है, प्रतिष्ठित है। यानी उस पूर्ण परमात्मा
को इष्ट मानकर पूजा करने से फिर हमारे शुभ कर्म बनेंगे, और उन सब कर्मों का फल हमें कौन देंगे? ये देवता देंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देंगे। ये गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 का ये आशय है, सारांश है। अब पुण्यात्माओं देखिएगा थोड़ा सा। अब गीता जी अध्याय नंबर 3 के 10 से लेकर 15 तक ये श्लोक पढ़ देंगे अपन, और फिर देखना कैसा निर्णय होगा। ये है श्रीमद् भगवत गीता। राइटर है, अनुवादक हैं जयदयाल गोविंद का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अध्याय नंबर 3 पर हम आते हैं। अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वां, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो, और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए, अप्रदाय माने बिना दान किए भोगता है, वह चोर है, सतेन चोर, भगवान का चोर है। और 13 में क्या लिखा है? यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं अर्थात भोजन कर बनाते हैं, वे तो पाप ही खाते हैं। 14 और 15 का इकट्ठा अनुवाद किया है। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और वृष्टि यज्ञ से होती है। वृष्टि माने वर्षा, और यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान विहित कर्मों से यानी शास्त्र अनुकूल कर्मों से ही उत्पन्न होते हैं। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ लिख दिया, वेद से उत्पन्न नहीं, यहाँ लिखना था ये कर्म जो है ब्रह्म से उत्पन्न हुए। अपुण्यात्माओं, हम काल के लोक में फंसे, तो यहाँ वर्क डन में लगा में हम मजदूर बन गए, और वहाँ सतलोक में हमें बिना कर्म किए सब कुछ सामने रखा था। हम उस भरी थाली का लात मार के ठोकर मार के इस काल की गेल यहाँ आगे, यह हमारी के दुर्गति कर दी से। यहाँ तो कर्म करने से ही फल मिलेगा, और वहाँ निष्कर्मता सिद्धि हमें मिलेगी, वहाँ बिना कर्म किए हमें फल मिलता था। तो हम काल के जाल में आए तो हमें कर्म करने पड़े। इस ब्रह्म ने हमारा, काल ने हमारा कर्म लगाए। तो यहाँ लिखा है कर्म ब्रह्मोद्भव, यानी कर्म इस काल से उत्पन्न हुए। यहाँ आगे तो इसने कर्मों का विधान बना दिया, ऐसे करेगा ऐसा फल, ऐसे करेगा ऐसा फल। ये देखना अध्याय नंबर 3 ये यहाँ चल रहा है कि यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, और कर्म समुदाय को तू ब्रह्मोद्भवम, ब्रह्म माने वेद, वेद से नहीं ब्रह्म से उत्पन्न हुए जान, वेद से उत्पन्न, और ब्रह्म को इन्होंने वेद लिख दिया, ब्रह्म का अर्थ रहता है वही ब्रह्म, यानी ब्रह्म को या ब्रह्म लिखो, इस काल को, ज्योति निरंजन को, क्षर पुरुष को, अविनाशी परमात्मा से, अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम ब्रह्म, यो जिसके अविनाशी परमात्मा जिससे ब्रह्म भी उत्पन्न हुआ, इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसी को इष्ट मानकर पूजा की जाए तो तुम्हारे शुभ संस्कार बनेंगे। अब फिर आइएगा, देखिएगा ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष।
अब यहाँ से क्लियर होगा ये श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 10 से 15। ये देखिएगा, ये है उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 और 16, 17 का आशय है। इसमें क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दो भगवान बताए 16वें मंत्र में, लेकिन 17वें में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है, परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवैश्वर्य। जो तीनों लोकों प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है। वो उन दोनों से अन्य है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। तो यहाँ ये परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो जड़ है, यहाँ इससे खुराक चलती है तनामाई, ये क्षर पुरुष में, अक्षर पुरुष में यानी पर ब्रह्म में, और इससे चली डार्माई यानी ब्रह्म में अर्थात अक्षर पुरुष क्षर पुरुष में, और फिर इन तीनों देवताओं रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी माई, और ये पात रूप संसार, इनके माध्यम से हमें आगे फल मिलेगा टहनी शाखाओं से, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ही हम ये पत्ते प्रफुल्लित होंगे, हमें यहाँ लाभ मिलेगा। तो यहाँ लिखा अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। परमात्मा ने सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में लिखा है अक्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष तना, इससे ऊपर जो दिखाई देता है ये पेड़ है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, ये निरंजन क्षर पुरुष को कहते हैं, क्षर पुरुष यानी ब्रह्म को, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र रूप संसार। अब आप आइएगा, आप जी एक आम का पौधा लाए नर्सरी से, उसको बीजने का कैसा तरीका है कि जड़ की तरफ से गमले या ज़मीन में गड्ढा बना के मिट्टी में जड़ों को दबा के और जड़ की पूजा करेंगे, सिंचाई करेंगे, तो तना, जड़ से खुराक तना में गई, तना से डार में, डार से शाखाओं में, शाखाओं से फिर आगे फल मिलेंगे, शाखाओं का फल लगेंगे। अब अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी, ये शाखा हैं, और पात रूप संसार। अब देखिएगा ये भक्ति रूपी पौधा जो शास्त्र अनुकूल साधना है, यहाँ देखिए। अब जैसे ये जड़ है, ये परम अक्षर ब्रह्म समझो, सर्वगतम ब्रह्म, इसको प्रतिष्ठित है, ये हमारा पूज्य है, इसकी पूजा करेंगे तो ये यहाँ से यानी शुभ संस्कार बने। यहाँ जड़ से पानी डाला, जड़ से खुराक चली, तना में, तना से डार में, डार से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश रूप इन शाखाओं का फल लगा, ये पेड़ बन गया, तो इनके फिर फल लगेंगे, और ये फल, ये टहनी फल देंगी, ब्रह्मा विष्णु महेश ही हमारा अकाउंट रखेंगे, और ये बिना मांगे आपको ये पौधे फल लदपद हो जाएंगे, टहनियाँ का ब्रह्मा विष्णु महेश के पास आपके शुभ संस्कार बनकर जाएंगे। तो ये बिना मांगे आपको आपके संस्कार देते रहेंगे। इससे सिद्ध है कि वो सर्वगतम ब्रह्म, वो सर्वगतम ब्रह्म यानी सर्वव्यापक परमात्मा, कुल का मालिक परम अक्षर ब्रह्म, वो ही सभी यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही पूज्य है, उसी को इष्ट मानकर साधना करनी चाहिए, और उससे फिर तुम्हारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे, और उन कर्मों का फल देंगे कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, क्योंकि वो यहाँ के कंट्रोलर हैं। इसलिए कहा कि इन देवताओं को उन्नत करो। अब फिर पढ़ो इन 4 श्लोकों को, अब समझ में आओगा, क्योंकि पुण्यात्माओं आप विद्यार्थी हैं, ये दास टीचर है, और ये चाहता है कि आपको इतना रंग में रंग दूं कि आपके पास कोई भी बैठे आप उसको भी रंग में रंग दो। जैसे चंदन के पेड़ के पास यदि नीम का पेड़ भी कहीं उग गया हो, वो अपनी सुगंध से नीम के पेड़ को भी चंदन बना देता है। तो आपको ये दास चंदन बनाना चाहता है, ताकि आप फिर आपके अंदर से यह महक निकलेगी, बस की बात नहीं, और सुनने वालों को भी आप चंदन बना दोगे। तो इसलिए ये बार बार आपको यहाँ बुलाया जाता है। हम अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं और 15-16 वर्ष उनको फ्री छोड़ देते हैं, खर्चा भी करते हैं, बेटा शिक्षा ग्रहण करो, और वो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, रात को ही पढ़ते हैं, और टाइम भी लगाते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, तब वो 2 रोटी का ब्योंत बना उनका कितना कमाई करने का। और यहाँ परमात्मा पाने के लिए आपके पास समय नहीं है। आपको सबसे पहले ज्ञान सुनना होगा, ये ज्ञान अवश्य है सुनना, और इससे ज्ञान ये का फल आपको मिलेगा, आपका व्यर्थ नहीं जाता। तो इसलिए आपने ये रह कर ये ज्ञान सुनना पड़ेगा, और सुनकर फिर
आपका भी कल्याण और ना जाने कितने का उद्धार करवाओगे, उनको समझाओगे, बैठोगे, बुलाओगे। तो यहाँ देखिए फिर वो 3 श्लोक पढ़िए गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक पढ़िए, ये देखिएगा। ये है गीता अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 10, यहाँ से पढ़िए। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। 11वें में कहा, इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। यज्ञ माने धार्मिक, शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान। इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और ये देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12 में, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग अवश्य ही देते रहेंगे। उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए भोगता है वह चोर है, चोर ही है। अब आपके समझ में आया कि यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता, शास्त्र अनुकूल साधना हम करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे तो हमारे ये देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे पौधा हमने बोया भक्ति रूपी, तो जड़ की पूजा करेंगे, ये टहनियाँ बड़ी हो जाएंगी, पेड़ बन जाएगा और फिर इनका लद पद हो जाएंगे फलों के। तो कहते हैं ये बढ़े हुए देवता यानी हमारे शुभ संस्कार ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास जाएंगे, उनके पास हमारा बहुत गुड अकाउंट हो जाएगा। फिर वो बिना मांगे, जैसे पेड़ का फल लग जाते हैं टहनियाँ गए, बिना मांगे आप पर टूट टूट पड़ा करें और तोड़ के खा ले, जब खा ले यानी इतने फल लग जाते हैं, वो बिना मांगे देंगे, अपने आप फल लगेंगे उनको। तो ये यज्ञ के द्वारा बढ़े हुए देवता, ये देखिए अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजनवा की डार और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। ये हैं वो देवता, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। ये इस शास्त्र कुल साधना से बढ़ेंगे, पेड़ बन जाएगा, फिर इनका अपने आप फल लेंगे, बिना मांगे ये अपने आप आपको फल दिया करेंगे। अब जो प्रसंग हम आपको सुनाना चाहते थे उसकी भूमिका बनाकर लाया दास अब तक। अब प्रसंग ये चल रहा था, भाई सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था वो छड़े किसाना। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर और 30 तक ये बताया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल अहिंसावादी है, मुंह पर पट्टी बांध के पैरों तनंगे घूमता है, इसी को सत्साधना मानता है। कोई केवल योग अभ्यास करता है, कोई प्राण अपान वायु को और कोई इंद्रियों को कंट्रोल करके ही अपना मोक्ष मानता है। और ये सभी अपनी क्रियाओं को पापनाशक जानते हैं। अब इसमें एक प्रसंग और था कि यज्ञ से बचे हुए शेषन को, जो प्रसंग इसमें आपको आगे क्लियर करना है गीता जी में, ये फिर देखिए 3रे अध्याय का ये 13वें श्लोक में लिखा है। गीता जी अध्याय नंबर 3 का और श्लोक नंबर ये 13, ये देखिए 13। यहाँ तो लिखा है कि जो यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे इच्छित भोग निश्चय देते रहेंगे, और उन देवताओं के द्वारा दिए भोगों को, वैसे तो ये लिखा है कि उनको बिना दिए, यानी जो दान, जो पैसा आपको मिला है संस्कारवश, उसमें से जो दान नहीं करता वो स्वयं ही भोगता है, वह तो चोर है, वो तो भगवान का चोर है, वो अपना कर्म बिगाड़ रहा है। और 13वें में क्या बताया है कि यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को खाते हैं। अब यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को, यज्ञ कौन सा होता है? शास्त्र अनुकूल साधना जो करता है, पूर्ण परमात्मा इष्ट को मुख्य मानकर, अपना पूज्य मानकर
उसको पहले भोग निकाल कर उसको भोग लगाकर उसके बाद जो बचे हुए अन्न को खाता है, यानी शास्त्र को अनुकूल साधना जो करता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना ना करना, जो शास्त्र भी छोड़कर मनमाना आचरण करते हैं, वो तो पाप ही कमा रहे हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात अपनी मनमानी पूजाएं करते हैं, वो ना उनको कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना कोई कार्य सिद्ध होता, ना उनको सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए अर्जुन 24वें श्लोक में कहा कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य में, यानी कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, उसमें शास्त्रीय प्रमाण है। किसी और की दंत कथा को मत मानना, सदग्रंथों के आधार से जो लिखा वो सत्य है। अब यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को जो खाते हैं, अब उसी का प्रमाण अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 31 में है। 25 से 30 तक का सारांश आपको बता दिया। 31 में क्या लिखा, क्योंकि 32, 33 और 34 की कड़ी जोड़नी है। 34 में लिखा है कि उस तत्वदर्शी संत उन संतों की खोज कर जो वेदों और गीता का यथार्थ ज्ञान जानता है, उस सतगुरु की खोज कर, उस परमात्म तत्व को जानने के लिए तो उस तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनको दंडवत प्रणाम करने से वो तत्वदर्शी संत जो यथार्थ ज्ञान देंगे उस परम पिता परमात्मा का। वो ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है कहाँ? वो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में लिखा है। अब 32वें श्लोक को सिद्ध करने के लिए और 34वें श्लोक को प्रमाणित करने के लिए, आपके हृदय में उतारने के लिए कितनी लंबी चौड़ी भूमिका बनानी पड़ रही है। अब चौथे अध्याय के 25 से लेकर 30 का ज्ञान आपको दे दिया जो दार्शन था। अब 31 दिखाता हूँ, वो उस अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 13 से संबंधित है। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता, ये अनुवाद करता है जय दयाल गोविंद का और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। अब चौथे अध्याय का आपको 31वां श्लोक दिखाते हैं। ये देखिए, अध्याय नंबर 4 का और श्लोक नंबर 31। एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन, यज्ञ शिष्टा अमृत भुज, भुज माने खाने वाले, अनुभव नहीं। यज्ञ से बचे हुए अमृत को खाने वाले योगीजन सनातन ब्रह्म यानी सनातन परमात्मा को, सर्वगतम ब्रह्म को, पूर्ण परमात्मा को, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म तयु क्षर पुरुष भी है, ये क्षर ब्रह्म है, ये सनातन ब्रह्म अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वाले यानी शास्त्र अनुकूल जो साधना भक्ति क्रम नहीं करने वाले के लिए, पुरुष के लिए तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं, तो फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। अब 32 में आ जाते हैं, क्योंकि इसकी कड़ी जोड़नी हमने सब में मिला करके। अब अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32। अब जो 25 से लेकर 30 तक, इस 25 से लेकर श्लोक से और 30 तक जो ज्ञान दिया है, उसके बाद बताते हैं अध्याय नंबर 4 का 25। दूसरे योगीजन देवताओं की पूजन रूपी यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरे ब्रह्मग्नौ यानी ब्रह्म को ही में ही अपने प्राणों को झोंक देते हैं, ऐसे इसका अर्थ बनता है। और कुछ आत्म रूपी यज्ञ का हवन करते हैं, यानी अपने आप चिंतन करते रहते हैं अपने बारे में। अन्य योगीजन श्रोत्रों आदि कान आदि को मुंह रोक राख कर उसमें उसी पे अपना जीवन लगाते हैं। दूसरे शब्द आदि यानी शब्द सप्रस आदि को रोकना चाहते हैं। 27 में लिखा है, दूसरे योगीजन संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को, संपूर्ण समस्त क्रियाओं को
ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयमी योग रूपी अग्नि में हवन क्या करते, यानी कुछ संयमी बने रहते हैं और कुछ योगीजन यज्ञ संबंधी द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले भंडारे भंडूरे करते हैं, कोई तपस्या करते रहते हैं, दूसरे कितने योग याग करते हैं, योग आसन करते रहते हैं, और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील, कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले, जो स्वाध्याय का अर्थ होता है प्रतिदिन किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना, उसको स्वाध्याय कहते हैं। और दूसरे योगी 29-30 में दूसरे योगीजन पान अपान वायु को प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही प्राणवायु में अपान वायु को, यानी अपना योग आसन अभ्यास क्रियाएं करते रहते हैं। कितने ही नियमित आहार करते हैं, केवल एक बार रोटी खा ली या फल खा लिया, और कुछ प्राणायाम आदि करते रहते हैं, प्राणों को रोक रख कर अपना श्वासों को रोक लेते हैं। और वे सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले। इसका वास्तविक अर्थ है कि सभी अपने वाली साधनाओं को पाप नाशक ही जानते हैं। अब नहीं तो फिर यहाँ नहीं कहते कि उस और ज्ञान वास्तविक ज्ञान। अब 31 आपने पढ़ लिया, इसमें ये बताया कि जो शास्त्रानुकूल साधना नहीं करते, यज्ञ से बचे हुए अमृत को नहीं खाते, तो जो खाते हैं वो अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होते हैं, सनातन ब्रह्म को। और जो साधना नहीं करते वो तो यहाँ भी दुखी, आगे भी दुखी, परलोक में भी दुखी। अब 32 में स्पष्ट किया है कि जो साधनाएं 25 से लेकर और 30 तक वर्णन किया है, इस प्रकार की 32 में कहा है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ ब्रह्म ने, यहाँ इन फिर काम बिगाड़ दिया, ब्रह्म ने माने वेद लिख दिया, यहाँ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं, और उन सब को मन इंद्री और शारीरिक क्रियाओं द्वारा ही संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर तो सर्वथा मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब यहाँ ब्रह्मणे का अर्थ देखेंगे हम, कहाँ क्या लिखा है। अध्याय नंबर 17 के और श्लोक नंबर 23 से हम इन्हीं के अनुवाद को यहाँ से लेंगे। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 17, इसमें श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। अब हम फिर आए वहीं पर अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में। अब यहाँ अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 32, इस प्रकार जो 25 से लेकर 30 तक वर्णन किया है, इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे, सच्चिदानंद घन की मुख से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में यानी वाणी में, उस 5वें वेद में, कबीर वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी कर्म करते हुए, कर्म करते करते साधना करना से सफल होने वाले ऐसे जान। इस प्रकार तत्व से जान कर तू उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब 33 में क्या कहा है कि हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी किताब मतलब बिना सोचे समझे कितना धन ला दिया, भंडारे करवा दिया, किता को मंदिर का लठ गड़वा दिया। कहते इस द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, और यौन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अब ये क्या कहना चाहा है, और उस ज्ञान को कौन से ज्ञान को, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि उस तरह के और भी बहुत से तरह के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी उस तत्व ज्ञान में लिखे हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू, ये चौथा अध्याय और 34वां श्लोक, उस ज्ञान को
चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के 5वें वेद के ज्ञान के विषय में, तत्व ज्ञान के विषय में कहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा? 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उसका स्पष्ट वर्णन होगा। ये सत्संग आपको कल सुनाएंगे। बोलो सतगुरुदेव की। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, ये सर्व सृष्टि रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के ओवरऑल कंट्रोलर हैं, सबके संचालक हैं, सृष्टि रचनहार हैं। ये वो परमात्मा है जो हमारे पाप कर्मों का नाश कर देते हैं। जैसा कल के सत्संग में आपने सुना था कि जितने भी ऋषि, महर्षि, संत या गुरु जो परमात्मा के विधान से अपरिचित थे, उन्होंने सभी ने यही कहा हुआ है कि परमात्मा प्रारब्ध कर्मों को अर्थात पाप कर्मों को नाश नहीं करता। अब प्रारब्ध कर्म कौन से होते हैं? जो इस जीवन में पुण्य और पापों की एवरेज निकाल कर जीव के साथ यहाँ भोगने के लिए परमात्मा ने उसको आदेश दिया हुआ होता है। हमारे संचित कर्म होते हैं। संचित कर्म उनको कहते हैं जो युगों युगों से हम इकट्ठे करते आ रहे हैं, जिनमें पुण्य और पाप दोनों, उन दोनों की रेशो लेता है प्रभु जब आपको मानव शरीर देता है। जिनके पूर्व जन्म के पाप अत्यधिक हैं और पुण्य कम हैं, उसी तरह उनको रेशो से, उसी अनुपात से मनुष्य जीवन के अंदर भोगने के लिए दोनों ही दिए जाते हैं। जिस कारण से इस जीवन में वो प्राणी जिसके पाप अधिक हैं वो अधिक कष्ट उठाता है। उसके ऊपर आपत्तियों पर आपत्ति आती ही रहती हैं। तो इसके विषय में कहा है कि जो दुख तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो तुम्हें भोगना ही पड़ता है, उसका कोई विकल्प नहीं। किसने कहा है? जो परमात्मा के विधान से अपरिचित रहे, जिनको तत्व ज्ञान नहीं था, जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला। उन ऋषि महर्षियों देवताओं का एक ही विधान, एक ही जैसा सिद्धांत, एक ही जैसी व्याख्या थी, एक ही जैसा अनुभव उनका था। क्या था? कि परमात्मा निराकार है और परमात्मा पाप नाश नहीं करता। किए हुए कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। पुण्य और पाप दोनों भोग कर ही उनका अक्षय होता है, नाश होता है। जबकि पूर्ण परमात्मा के विधान में, पवित्र वेदों में स्पष्ट लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा पाप नाश कर देता है, पापों को खत्म कर देता है, छुड़ा देता है पापों से। जब हमारे वेद सत्य हैं, हम वेदों को सत्य मानते रहे, तो उन महापुरुषों ने ये सिद्धांत कहाँ से लिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। पुण्यात्माओं, यदि हमें जो पाप हैं उनके आधार से जो दुख है वो भोगना ही है, वो पाप हमें भोगने से ही समाप्त करना पड़ेगा, तो फिर भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। कोई भक्ति नहीं करना, भगवान की चाह रहे, क्योंकि हम परमात्मा को इसलिए ढूंढते हैं कि हमारे ऊपर जो आपत्ति आई हुई है या दूर हो। हमारे ऊपर आपत्ति आई है पाप से, और पाप कटेगा तो हमें सुख मिलेगा। जैसे पैर का कांटा निकलेगा
तो दुख पीड़ा दूर होगी। आपको कल दिखाया भी था कि ये सभी सिद्धांत ऋषियों यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति का और राक्षसों दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का और पुराणों के राइटर वेदों और गीता के राइटर वेद व्यास जी ऋषि का यही एक जैसा विधान है। जबकि हमारे वेद और सद्ग्रंथ बताते हैं परमात्मा पापनाश कर देता। वो परमात्मा है कौन? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के मंत्र नंबर 32 में कहा है कि कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी। अंगारी अग्ग माने पापों का, अरी माने शत्रु, पाप काटने वाला, पाप नाशक, पापों का शत्रु। कबीर अंगारी हसी बम्भारी हसी, बम्भारी माने बंदी छोड़, बंधनों से छुड़ाने वाला, हम उसको बंदी छोड़ कहते हैं। वो परमात्मा कबीर है। और वो कबीर वही है जो बनारस में जुलाहे की भूमिका करके 120 वर्ष तक सहस्री सतलोक चले गए थे और सहस्री ही आए थे बालक रूप धारण करके। परमेश्वर ने किसी माँ से जन्म नहीं लिया क्योंकि वो स्वयंभू हैं, वो परिभू हैं, वो शुक्रम अकायम असनाविरम। उनकी काया माता पिता के योग से बने हुए इस मटेरियल से नहीं है। उनके शरीर में नाड़ी आदि का तंत्र नहीं है, केवल उनका तेज पुंज का शरीर है, एक ही तत्व से बना हुआ है। वो परमात्मा अजरो अमर अविनाशी हैं। प्रसंग चल रहा है कि भाई गुरु बिन काहुन पाया ज्ञाना, जो थो था बुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु जी के बिना, सतगुरु के बिना, गुरु कहो सतगुरु कहो। सतगुरु हमने इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि ये नकली गुरु, झूठे गुरु घने हो गए। वैसे तो गुरु शब्द ही पर्याप्त है, जब ये नकली गुरु बीच में ना अड़ते, आड़े नहीं आते, इसलिए सतगुरु कहना पड़ा। सतगुरु यानी सच्चा गुरु। ये झूठे गुरु जो वेदों और गीता जी और पुराणों के विरुद्ध हमें व्याख्या सुनाते थे, वो गुरु थे लेकिन झूठे थे, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। और तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन की वाणी से हमें वो पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति की विधि प्राप्त होगी। तो सच्चिदानंद घन की वाणी वो सूक्ष्म वेद, वो कबीर वाणी है, वो जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुखारविंद से यहाँ बोली है, उच्चारण की है, जो लिपिबद्ध की गई है। उस सच्चिदानंद घन की वाणी में जो विस्तार से कहे गए हैं वो अनुष्ठान, यज्ञ, भक्ति विधि, उस सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखे हुए जो यथार्थ ज्ञान को कौन बताएगा? उस तत्व ज्ञान को तू गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में जिस सच्चिदानंद घन की वाणी के विषय में कहा है, उस वाणी को, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि तत्वदर्शी संतों के पास जाकर सुन समझ।